सबसे अच्छे तरीके वे होते हैं जो लाइफ एनर्जी को पुनः अंदरूनी चिकित्सा आरंभ करने में मदद करते हैं। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियां किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगी। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए, अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। सफलता की एक और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना लें तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। लहरें सागर की तरह ही हैं, हालांकि वे पूरा सागर नहीं हैं, इसलिए सृष्टि के प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। मेरी आत्मा को मेरे हृदय के माध्यम से मुस्कुराने दो और मेरे हृदय को मेरी आंखों के माध्यम से मुस्कुराने दो, ताकि मैं दुखी दिलों में बहुमूल्य मुस्कान बिखेर सकूं। जितना सिंपल रह सकते हैं रहें, आप यह देखकर अचंभित हो जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी सरल और प्रसन्न हो सकती है। आप अपने जीवन को साधारण तरीके से मत चलाइए, कुछ ऐसा करिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया को जगमगा दे। दिखाइए कि आपके अंदर भगवान का रचनात्मक सिद्धांत काम करता है। आपके हृदय के अंदर एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वो चुंबक है निस्वार्थता, दूसरों के बारे में पहले सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीने लगते हैं। अगर आप अपने विचारों को बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करने देंगे तो आप खुद भी बुरे हो जाएंगे। हर चीज में बस अच्छाई को देखिए ताकि आप सौंदर्य की गुणवत्ता को अपने अंदर समा सकें। भूत को भूल जाइए क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। भविष्य को भूल जाइए क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को कंट्रोल करिए, अभी एकदम अच्छे से रहिए, यही बुद्धिमान लोगों का रास्ता है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने खुद के बनाए पर्दे, जो आपको उससे छिपाता है, को संघर्ष करके फाड़ने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने से पहले शांति से बैठें, अपने बुद्धि और विचारों को शांत करें और गहराई से ध्यान लगाएं, तब आप आत्मा की महान रचनात्मक शक्ति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे।